डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट हम फिर से डिस्कस करेंगे। पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया था क्लाइमेट के कंसेप्ट और वेदर के कंसेप्ट और कुछ फैक्टर्स जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, वही हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे द मानसून, द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून जो है हमारे इस चैप्टर में एक मेन टॉपिक है जिसको हम विस्तार से समझना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मानसून क्या है, ठीक है ना? ये मानसून क्या चीज़ है और ये इंडियन हमारे सब कॉन्टिनेंट पे क्या असर रहता है और क्लाइमेट पे, इंडियन क्लाइमेट पे क्या क्या असर रहता है, इसका रोल क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो इंडियन मानसून, ये मानसून का वर्ड जो है ये कहाँ से आया? ये अरबिक वर्ड से आया है जिसका नाम है मौसम। मौसम से आया है, जो मौसम मीन्स अरबिक वर्ड जो है मानसून, जो मौसम से आया है। मौसम मतलब जो क्लाइमेट, जो अरबिक वर्ड है। पहले ये मानसून जो कंसेप्ट को हम थोड़ा समझाएंगे। ये क्या है? द मानसून इज अ मॉइस्ट लेडन विंड। एक मॉइस्ट लेडन विंड है जो इंडियन ओशन से हमारे भारत की तरफ मूव करता है, वो मानसून विंड होता है, जो मोस्टली जून टू सितंबर में इसका इफेक्ट रहता है। तो ये मानसून, तो मानसून ये इंडियन ओशन से हिंद महासागर और अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी में ये मॉइस्चर जो कैसे ये उठता है और कहाँ से ये किस तरह ये मूवमेंट करता है, उसको मैं थोड़ा मैप के जरिए समझाऊंगा। ये हमारा इंडियन मेनलैंड है। यहाँ पे हमारा क्या है? अरेबियन सी, अरेबियन सी है। यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल यानी अरब की खाड़ी, और यहाँ पे है अरब महासागर, यहाँ पे इंडियन ओशन। तो यहाँ पे क्या होता है? ड्यूरिंग समर सीजन यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। हाई प्रेशर मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हवा की दबाव बहुत ज़्यादा होता है। ये हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो क्या करेगा? ये मूव करेगा टवर्ड नॉर्थ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना? ये हवाएं जो है वो पूरा मॉइस्चर लेके, ये ऐसे सूखी हवा नहीं है, ये मॉइस्चर लेके यहाँ से नॉर्थ ईस्ट इंडियन मेनलैंड की तरफ मूव करेगा। इसी को बोलते हैं मानसून विंड। मोस्टली ये क्या होता है? अक्सर ये मानसून जो है और मानसून एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। तो ये 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच में ये मानसून का ये एक्टिविटीज जो है चलता रहता है। तो अब इसको मानसून, ये मानसून की हवाएं हैं, ये हमारे इंडियन ओशन पे किस तरह आता है, इसके लिए बहुत से मैकेनिज्म होता है। कुछ मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। वो मैकेनिज्म जो है यहाँ पे है, आप यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म, पहला मैकेनिज्म है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ये एक नेचुरल फैक्टर्स है, फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। ये क्या है? डिफरेंशियल में फर्क होता है। हीटिंग किसमें? हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब क्या होता है? ये वाटर बॉडीज पे जो है टेम्परेचर जो है, ये वाटर बॉडीज में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहता है। लैंड सरफेस में टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है ड्यूरिंग समर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है और लैंड एरिया में लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। तो हवा क्या करेगा? हवा हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूवमेंट करता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? तो यहाँ से अरब महासागर, इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी से क्या हो जाता है? यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट ऑलरेडी डेवलप होता है, वो लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से ये मानसून विंड जो है इंडियन मेनलैंड की तरफ मूवमेंट करता है। ये है फर्स्ट मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म इज द शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी ITCZ।
अब क्या हो जाता है, शिफ्टिंग। अब शिफ्ट होता है, क्या शिफ्ट होता है, पोजीशन ऑफ इंटरटॉपिकल कन्वर्जन जोन। आप ये एक टेक्निकल वर्ड है, इंटरटॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या है इसको मैं समझाऊंगा। इंटरटॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी ITCZ, a broad trough of low pressure in equatorial latitudes. A broad trough of low pressure in equatorial latitudes. This is a belt where the northeast and southeast trade wind converge. यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट का ट्रेड विंड जो है कन्वर्ज हो जाता है। कन्वर्ज मतलब ये मिल जाते हैं, आपस में मिलना, उसको कन्वर्ज बोलते हैं। द जोन मूव नॉर्थ और साउथ विद द मूवमेंट ऑफ द सन रेज विद सीजन। अब ये जोन जो है, ये बेल्ट जो है, मौसम के साथ साथ, सन रेज के साथ साथ, समर में नॉर्थ की तरफ थोड़ा मूवमेंट होता है, विंटर में साउथ की तरफ थोड़ा मूव हो जाता है। ये कहाँ होता है, आप इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। और हमारा ITCZ में नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो टू बिग ह्यूज एयर मासेस है, उस जो जहाँ पे वो कन्वर्ज होते हैं उसको बोलते, जो कन्वर्ज होते हैं उसी बेल्ट को हम ITCZ यानी इंटरटॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं। तो इंटरटॉपिकल कन्वर्जन जोन कहाँ पे होता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इस डायरेक्शन में एयर मास फ्लो होता है और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इस डायरेक्शन में एयर मास जो है फ्लो होता है। ये इक्वेटोरियल यानी ट्रॉपिकल बेल्ट में, ट्रॉपिकल एरिया में ये दो एयर मासेस जो है ये कन्वर्ज हो जाते हैं। इस बेल्ट को बोलते हैं हम, इस बेल्ट को इंटरटॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी ITCZ कहते हैं। अब ITCZ का क्या रोल है हमारे ये मानसून पे, अब इसको हम थोड़ा समझाएंगे। ITCZ यानी अब मानसून समर के टाइम में क्या हो जाता है, ये ITCZ का ये जो बेल्ट जो है थोड़ा नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है। इट शिफ्ट टवर्ड नॉर्थ। ITCZ का ये जो बेल्ट जो है ड्यूरिंग समर, ये हमारे इंडियन मेनलैंड के ऊपर ये बेल्ट जो है शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बिल्ड हो जाते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाते हैं। ये लो प्रेशर एरिया जब क्रिएट हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून के एयर फ्लो है, विंड फ्लो है, उसको अंदर आने में मदद मिलता है, जिसकी वजह से ये ITCZ का एक अहम रोल है, हमारे मानसून विंड को बरसाने में ज़्यादा बढ़ावा देता है, जो जिसकी वजह से ये पॉइंट जो है ITCZ जो है अहम रोल निभाते हैं हमारे मानसून में। हमारा थर्ड पॉइंट इज हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर कहाँ पे है, मेडागास्कर इज द प्लेस वेयर इन नियर अफ्रीका, ये अफ्रीका है। यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको हम मेडागास्कर कहते हैं। इस एरिया में, इस एडजॉइनिंग सी में क्या हो जाता है, एक हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। ये हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे जो विंड जो है, हमारे हवा जो है वो क्या हो जाएगा, ये लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है, जो लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवा चलते ही है। The air is always moving toward high pressure belt to low pressure belt, जिसकी वजह से ये high pressure belt area in and around Madagascar which play a key role in our monsoon. Then fourth point is intensely heating of Tibetan Plateau. Tibetan Plateau जो है ये यहाँ पे लोकेट है। This area is Tibetan Plateau. During summer, this area Tibetan Plateau is get intensely heat, due to which a very low pressure area is again built over this region, by which the high pressure belt of
and a moist laden wind is moving towards our mainland of Indian subcontinent. And Tibetan, this is the one of the main point of our mechanism of our Indian monsoon. So the intensely heating of Tibetan plateau is one of the factor by which monsoon is occur and which get help to get monsoon in our country. Now the fifth point is movement of westerly jet streams to the north of Himalaya. Movement of jet stream. अब ये जेट स्ट्रीम एक नया वर्ड है, न्यू वर्ड है, जिसको आप थोड़ा समझाऊंगा. क्या है जेट स्ट्रीम? व्हाट इज जेट स्ट्रीम? अ नैरो बेल्ट ऑफ वेस्टर्ली विंड एट अपर ट्रोपोस्फियर. ये जेट स्ट्रीम जो है एक हवा का बेल्ट है, हवा की एक चलने का एक बेल्ट है जो हमारे ट्रोपोस्फियर पे होता है, जो सरफेस पे नहीं होता है. थोड़ा हमारा अपर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फियर पे हमारा हवा जो चलते हैं उसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं. अब ये जेट स्ट्रीम क्या है? देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर्स इन समर्स में. अभी गर्मियों में क्या हो जाए, इसका हवा का जो स्पीड जो है समर में 110 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलते हैं. ये अबाउट है, एग्जैक्ट नहीं है, अबाउट. एंड विंटर में एंड टू अबाउट 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर. ये जेट स्ट्रीम जो है हमारे सरफेस पे नहीं फ्लो करते हैं, इस ब्लोइंग इन द अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर. अब इसका क्या रोल है हम थोड़ा समझते हैं. ये जेट स्ट्रीम हमारे मानसून में क्या रोल अदा करते हैं, इसके लिए थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं. तो गर्मियों में क्या होता है, ये जेट स्ट्रीम जो है यूजुअली क्या हो जाता है, जेट स्ट्रीम जो है ये हवा जो है हमारी ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, हमारे इंडियन मेनलैंड के ऊपर से ये हवा फ्लो करते हैं. जब गर्मियों के मौसम में क्या हो जाता है, समर सीजन में ये जेट स्ट्रीम जो है ये शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड टिबेटन प्लेटो के ऊपर तक. इसका डायरेक्शन जो है ये ऊपर से चलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हमारे इंडियन मेनलैंड के ऊपर है, फिर अगेन ये एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाते हैं. अगर यहाँ पे ये लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हवा जो हाई प्रेशर बेल्ट से हवा आने का मौका मिलेगा, जगह मिलेगा, इसीलिए यह हमारे मानसून यहाँ पे बरसते हैं. तो ये जेट स्ट्रीम का मूवमेंट शिफ्टिंग जो है, शिफ्टिंग ऑफ द जेट स्ट्रीम फ्रॉम इंडियन मेनलैंड टू द टिबेटन प्लेटो, दिस इज द मेन फैक्टर्स बाय विच इट गेट हेल्प्स इन अकरिंग आवर इंडियन मानसून. लास्ट में हमारा एक और दूसरा लास्ट फैक्टर है जो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और इंडियन पेनिनसुला. अब इंडियन पेनिनसुला में क्या हो जाता है, यहाँ के सरफेस पे नहीं, अगर ऊपर से इंडियन की अपर ट्रोपोस्फियर में एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एक फ्लो एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमारे पेनिनसुला के बहुत ऊपर से, काफी ऊपर से ये फ्लो करते हैं. वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इंडियन ओशन के ऊपर तक ये सीधा ये फ्लो करेगा. तब यहाँ पे क्या होगा, तो जहाँ ये इंडियन ओशन के ऊपर ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है इंडियन ओशन के ऊपर से इंडियन ओशन तक पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पे वो सबसाइड होना शुरू कर, सबसाइड मतलब वो हवा जो है नीचे जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर वो अगेन सरफेस विंड के तौर पर वो जो हवा जो है हमारे मानसून विंड के साथ ये फ्लो होते हैं. इसकी वजह से हमारा ये इंडियन मानसून में एक अहम रोल प्ले करता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. हमारा मानसून का जो सीजन है वो रहता है जून से सितंबर तक. अब इस मौसम में, इस मानसून सीजन में हमारा रेनफॉल का ये हमारा पैटर्न किस तरह रहता है, अब यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए. ये इंडिया सीजनल रेनफॉल जून टू सितंबर.
जून टू सितंबर यहाँ पे क्यों देखा है, क्योंकि इस टाइम पे, इस ड्यूरेशन पे हमारा मानसून विंड जो है, मानसून का इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहता है, इसीलिए ये जून टू सितंबर का ये पैटर्न दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेड, ये पोर्शन जो डार्क पोर्शन है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एरिया जो कोस्टल एरिया ऑफ केरला, गोवा एंड ऑल एरिया और मेघालय एंड सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यहाँ पे मानसून में रेनफॉल जो है 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये रेनफॉल होता है। ये एवरेज है, एग्जैक्ट नहीं, ये एवरेज रेनफॉल जो है 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये रेनफॉल होता है जो इस शेड वाले पोर्शन में। और दूसरा जो ये शेड है 200 टू 400, 200 से 400 सेंटीमीटर तक, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये जो एरिया हमारा असम वैली है और सम कोस्टल एरिया है, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे 200 से 400 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, ये भी एवरेज है। इसके बाद 100 टू 200 सेंटीमीटर इन रेनफॉल, ये एरिया जो है हमारा, ये छोटा नागपुर प्लेटो एंड ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन एंड अरुणाचल, सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इन एरिया में जो मानसून के दौरान जो हमारा रेनफॉल होता है वो 100 और 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके बाद ये वाला शेड जो है, यहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, यहाँ पे 60 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल इस एरिया में होता है। जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पंजाब, हरियाणा, ये जो एरिया है, इलाका है, जहाँ पे हमारा रेनफॉल होता है 60 टू 100 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल रहता है मानसून के दौरान। हाँ, इसके बाद ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला शेड पोर्शन है, ये यहाँ पे कितना थोड़ा रेनफॉल का इंटेंसिटी जो है, शावर का इंटेंसिटी है, थोड़ा कम रहता है, जो 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच रहता है। ये कहाँ पे है, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे जो है रेनफॉल जो है 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच रहता है। और लास्ट में यहाँ पे ये जो डॉटेड सेक्शन है हमारा, जैसे कि हमारा राजस्थान है और सम पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, और हमारा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, और सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे एवरेज रेनफॉल जो मानसून के दौरान है लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल जो एवरेज रहता है, ये मानसून के दौरान रहता है। ये है हमारा सीजनल रेनफॉल का जो पैटर्न है, जो जून और सितंबर के बीच में यही हमें रिकॉर्ड होते हैं। हाँ, आज हमने डिस्कस किया हमारे क्लाइमेट में जो इंडियन मानसून के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया। अगर इसमें कुछ आप लोगों को डाउट हो, कुछ पूछना है, तो इस नंबर पे आप हम संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे डायल कर सकते हैं। थैंक यू जुले।